10 भारतीय अरबपति जो अब कंगाल हो चुके हैं। नंबर 10 वीजी सिद्धार्थ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक ऐसे शख्स से जिसने पूरे भारत को क्लासिक कॉफ़ी के चाय से रूबरू करवाया था। हम बात कर रहे हैं कैफ़े कॉफ़ी डे के मालिक वीजी सिद्धार्थ की, जिनकी आर्ट से फार्स पर गिरने की कहानी तब वायरल हुई जब साल 2019 में ब्रिज से कूदकर उन्होंने अपनी जान दे दी। मरने से पहले अपने सुसाइड नोट में वो साफ कर गए कि एक एंटरप्रेन्योर के रूप में फेल होने और प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बना पाने के चलते उन पर प्रेशर रहा और इसी से तंग आकर उन्होंने मौत को गले लगा लिया। कभी या लॉट कैन हैपन उभारा कॉफ़ी के टैगलाइन पे कैफ़े कॉफ़ी डे इंडियन मार्केट पर राज करता था, लेकिन इसकी बर्बादी का सफ़र तब शुरू हुआ जब वीजी सिद्धार्थ सीईओ के दौर पर कंपनी के लिए एक बेहतर बिजनेस मॉडल नहीं बन पाए। ऐसे में साल भर साल कंपनी कर्ज तले डूबती चली गई और इसी प्रेशर पे उन्होंने अपनी जान दे दी। नंबर 9 प्रमोद मित्तल। इस्पात इंडस्ट्रीज के मालिक और एक बड़े बिलियनियर के रूप में प्रमोद मित्तल का नाम आपके लिए नया हो, लेकिन इस हस्ती की सक्सेस का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूके ने कभी उन्हें सबसे रईस लोगों की लिस्ट में शामिल किया था। दुनिया के रिचेस्ट स्टील मैग्नेट के भाई होने के नाते इनका एक अलग रुतबा था, लेकिन ये शानो शौकत और इज्जत कुछ ही सालों में धुआं हो गई क्योंकि लंदन की कोर्ट ने उन्हें खुद दुनिया का सबसे बड़ा बैंकक्रप्ट बिजनेसमैन घोषित कर दिया। दरअसल मल्टीपल फ्रॉड केसेस के चलते प्रमोद मित्तल का नाम कंट्रोवर्सी से हमेशा से रही है, लेकिन ये मुसीबत में तब फंस गए जब साल 2020 में ये नूर किड इंडस्ट्रीज यूके लिमिटेड कंपनी की 1348 करोड़ रुपए नहीं दे पाए। अपनी डूबती नैया बचाने के लिए इन्होंने हाथ पांव भी बहुत मारे, लेकिन फ्रॉड केस में उन्हें 2 महीने के लिए जेल की हवा भी खानी पड़ी। आज इनकी केवल इनकम ही जीरो नहीं है, बल्कि एक आम जिंदगी जीना इनके लिए मुश्किल हो गया है। नंबर 8 मेहुल चोकसी। आज एंटीगुआ और बारबुदा जैसे देशों में छुपकर रहने वाले मेहुल चोकसी की छवि एक भागोड़े बिजनेसमैन की ज़रूर है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब पैसा, रुतबा और शानो शौकत अपनी जेब में लेकर फिरता था ये बंदा। गीतांजलि ब्रांड के ओनर के रूप में ये देश का रेपुटेड बिजनेसमैन था। देश के 4000 स्टोर के साथ इनके नेटवर्क करोड़ों में हुआ करती थी, लेकिन साल 2018 में पीएनबी स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसते ही ये देश से फरार हो गए। इन पर पीएनबी के साथ कई सौ करोड़ का फ्रॉड करने का आरोप लगा, जिसके बाद पैसों की भरपाई के लिए ईडी ने उसकी करोड़ों की संपत्तियों को जब्त कर लिया, लेकिन ये आज भी भारतीय एजेंसियों के रेडर से बाहर है। कभी भारत के बिलियनियर कहे जाने वाले ये बिजनेसमैन आज एक क्रिमिनल से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। नंबर 7 रामालिंगा राजू। रामालिंगा राजू वो नाम है जिसका जिक्र कभी आईटी सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में काफ़ी शान से किया जाता था। इन जनाब ने 1987 में अपनी सत्यम कंप्यूटर सर्विस कंपनी की शुरुआत की और फिर तरक्की की ऐसी राह पकड़ी कि 2018 तक उनकी कंपनी का टर्नओवर $2 बिलियन का हो गया। ये भारत की 4th लार्जेस्ट आईटी सॉफ्टवेयर के रूप में उभरी। ऐसे में जब एम्प्लॉयज़ उस कंपनी को नंबर 1 पोजीशन पे लाने का सपना देख रहे थे, तब ये बर्बादी के सफ़र पर निकल पड़ा। दरअसल हुआ ये कि रियल एस्टेट में पैसा लगाने के लिए उन्होंने कई सालों तक कंपनी के अकाउंट में प्रॉफिट और रेवेन्यू के आंकड़ों को बड़ा चढ़ा कर दिखाया। उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को काफ़ी समय तक धोखे में रखा और हज़ारों करोड़ रियल एस्टेट में लगा दिए, लेकिन रिसेशन के चलते जब उनका सारा पैसा डूब गया तो ये फ्रॉड पूरी दुनिया के सामने आ गया। ऐसे में साल 2015 में रामालिंगा राजू को फ्रॉड और फंड्स मैनिपुलेशन के केस में जेल जाना पड़ा। नंबर 6 विजय माल्या। एक इंडियन बिजनेसमैन, राज्यसभा एमपी और सक्सेसफुल किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक के रूप में विजय माल्या कभी किंग्स ऑफ गुड टाइम्स भी कहलाए जाते थे। भारत के टॉप बिजनेसमैन के लिस्ट में उनका नाम काफ़ी शान से लिया जाता था। शराब बेचने से लेकर आईपीएल टीम खरीदने तक चारों ओर उनकी शोहरत छाई रहती थी, लेकिन ये सब कुछ छूमंतर हो गया जब विजय माल्या की पॉलिसीज खुद उन पर ही भारी पड़ने लगी। साल 2007 में डेक्कन एयरलाइंस की डील उन्हें इतनी भारी पड़ गई कि लॉस से उभरने के लिए हवाई यात्रा की कीमत बढ़ानी पड़ी और यहीं से किंगफिशर के बुरे दिन की शुरुआत हुई, क्योंकि विजय माल्या को अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए बैंक से कर्ज लेना पड़ गया और घाटे के जाल में वो कुछ ऐसा फंसे कि पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो गए और आखिर में देश छोड़कर फरार हो गए। नंबर 5 नीरव मोदी। डायमंड के बादशाह कहे जाने वाले नीरव मोदी कुछ साल पहले तक फोर्ब्स बिलियनियर्स के लिस्ट में अपनी दावेदारी रखते थे। 1.8 बिलियन डॉलर्स के साथ अपने डायमंड के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही सालों में ये मालामाल से कंगाल हो गए? दरअसल हुआ ये कि ये अपने बिजनेस इनपुट के लिए इस डायमंड मर्चेंट ने फर्जी तरीके से पंजाब नेशनल बैंक से बैंक गारंटी यानी कि LOU हासिल किया। इसकी मदद से उन्हें कर्ज तो मिल गया, लेकिन इस कर्ज को वो चुका न सके।
फिर 2018 में ये मामला तब खुलकर सामने आया जब इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया और ऐसे में खुद की नैया बचाने के लिए ये देश से फरार हो गए। नंबर 4, रणबैक्सी सिंह ब्रदर्स। दिवालिया घोषित होने वाले बिलियनियर्स के लिस्ट में 2 भाई मालविंदर सिंह और शिविंदर का नाम भी आता है, जिन्हें लोग रणबैक्सी सिंह ब्रदर्स के रूप में भी जानते हैं। ये दोनों ही अपने दादा से विरासत में मिली कंपनी रणबैक्सी फार्मा से 33% हिस्सेदारी रखते थे। कंपनी का नाम इतना ज़्यादा था कि साल 2008 में इनका टर्नओवर लगभग $2 बिलियन के करीब था। दोनों भाइयों से उम्मीद थी कि ये विरासत में मिली बिजनेस को दोगुनी रफ्तार से बढ़ाएंगे, लेकिन हुआ ये कि दोनों भाई की बैड इन्वेस्टमेंट और रोस्ट बिजनेस आइडिया से कंपनी कंगाल हो गई। नंबर 3, रमेश चंद्र। $11 बिलियन की नेटवर्क और $32 बिलियन की कंपनी टर्नओवर के साथ रमेश चंद्र का भी रियल एस्टेट जगत के बादशाह हुआ करते थे। इनकी कंपनी यूनिटेक भारत की दूसरी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी हुआ करती थी, जिन्हें इन्होंने 1971 में फाउंड किया था। दिन रात की मेहनत और स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटजी से इन्होंने अपने बिजनेस को खड़ा किया और साल 2007 में इनका जब कैरियर पीक पर था, तभी 2008 के रिसेशन से इन्हें बहुत बड़ा झटका मिला। ऐसे में इनसे गलती ये हुई कि एक नुकसान से उभरने के बजाय इन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में भी घुसना शुरू कर दिए और वहाँ उनको सक्सेस नहीं मिली। 2G स्पेक्ट्रम की घोटाले में इनके 2 बेटों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके चलते ना तो ये अपनी रियल एस्टेट कंपनी को बचा पाए और ना ही टेलीकॉम सेक्टर में इन्हें सफलता हाथ लगी। नंबर 2, सुब्रतो रॉय। सहारा इंडिया परिवार। ये एक ऐसा नाम था जिससे कभी हर घर वाकिफ था। उसके चेयरमैन सुब्रतो रॉय न केवल बिजनेस जगत में छा चुके थे, बल्कि भारत के सबसे पावरफुल लोगों की लिस्ट में उनकी गिनती होती थी। काफ़ी समय तक इनकी लीडरशिप में कंपनी अपने गोल्डन पीरियड को एंजॉय कर रही थी। लेकिन सहारा की परेशानी साल 2004 में तब शुरू हुई जब उनके लगभग 24,000 करोड़ के चिट फंड स्कैम की खबर दुनिया के सामने आई। सुब्रतो रॉय का सारा फ्रेम और पावर रातों रात छूमंतर हो गया। ईडी ने जब केस हाथ में लिया तो सुब्रतो रॉय कोर्ट के सामने पेश होने में फेल हो गए और जिसके चलते उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। और हमेशा इसी की हवा खाने वाले सुब्रतो रॉय अपने फ्रॉड के चलते 2 साल तक बिहार की जेल की हवा खाते रहे और साल 2016 में बेल पर बाहर आए। आज उनकी हालत इतनी खराब है कि एक आम जिंदगी गुजर रहे हैं और आज भी अपनी लीगल बैटल लड़ रही है। नंबर 1, अनिल अंबानी। जब भी बिलियनियर्स की बैंकक्रप्ट की इतिहास लिखा जाएगा, अनिल अंबानी का नाम उसमें सबसे पहले आएगा। काफ़ी $42 बिलियन के नेटवर्क के साथ ये जाना फोर्ब्स के रिचेस्ट बिलियनियर्स के लिस्ट में हुआ करते थे। इनके सक्सेस का बोलबाला था कि जल्दी ये अपने भाई मुकेश अंबानी को भी तरक्की की राह में पीछे छोड़ सकते थे, लेकिन इनकी तरक्की को ना जाने किसकी नज़र लग गई, क्योंकि 2010 के बाद इनके करियर पर ऐसा ग्रहण लगा कि इनकी बनी बनाई सारी पॉलिसीज एक के बाद एक फेल होती चली गई। स्ट्रैटेजी में कमी और रिलायंस जियो की सक्सेस ने उनकी टेलीकॉम कंपनी की कमर तोड़ दी और इसी के साथ वो भारी कर्ज के दलदल में फंसते चले गए और 2020 में यूके कोर्ट में उन्होंने खुद ही मान लिया कि वो पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो चुके हैं और उनकी नेटवर्थ जीरो हो चुकी है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? नीचे हमें लाइक और कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।